इसी दौरान जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट एशियन टेक्टोनिक प्लेट की तरफ बढ़ रही थी, तब दुनिया का हाल काफी बुरा था। हर तरफ तबाही का मंजर था, आसमान से आग बरस रही थी और काली राख ने पूरी धरती को ढक लिया था। हर कहीं मौत का मंजर था। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अस्सलाम मेरा वालेकुम नाम है दोस्तों। ज़यामानी। पूरा तो I'm बोलने दिया करें अच्छा जी, सॉरी टू प्लीज। से जी। ओह यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम भाई उस्मान अपना इंट्रो कुरैशी। भूल गए। वेलकम टू आवर चैनल। आई ओवर नहीं, सॉरी, आवर चैनल। यार मुझे क्या हो गया यार? वेलकम टू ओवर नहीं मतलब बहुत ज्यादा ओवर एज है ना, ये हमारा ओवर एज नहीं होता जिससे एक वकार जगह का एंड शो यू था, वॉच ज़यामानी लिविंग ओवर द एज। हाँ, हमारा जी चलो। ओवर द एज। सो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? वेलकम हो गया आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल पे, जिस चैनल का नाम है ज़यामानी रिएक्शन। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत मजे की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो पे जो हम लोग देखेंगे बहुत ही इन्फॉर्मेशन की वीडियो है। आप लोगों की मोहब्बत चाहिए उस वीडियो को देखने के लिए, प्यार चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो के ऊपर है कि हाउ वाज इंडिया बॉर्न, मतलब इंडिया पैदा कैसे हुआ, इंडिया कैसे बना। बहुत अच्छी नॉलेज है, क्योंकि हर बंदा कहता है यार पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ, इंडिया पाकिस्तान से अलग हुआ, पार्टीशन हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, नेपाल अलग हुआ। तो यार ये सब कुछ इंडिया ही था, ठीक है। तो देखते हैं कि इंडिया कैसे बना। तो आई होप आप लोगों को तो इस वीडियो में मजा आने वाला है, और हम लोगों को भी बड़ा मजा आने वाला है। तो पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो के ऊपर जो रन तन है वो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी धरती को बने हुए ऑलमोस्ट 4.5 खरब साल हो चुके हैं, और इन 4.5 खरब सालों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारी धरती पे, और बहुत सारे पीरियड्स और बहुत सारे जानवर लुप्त हुए हैं। और इनमें से सबसे बड़ा चेंज था हमारे कॉन्टिनेंट्स में बदलाव आना, हमारे कॉन्टिनेंट्स का बनना। इंडिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका सब एक ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, और तब में एशिया तो बिल्कुल नजदीक नहीं था इंडिया के। पर आज फिर इंडिया एशिया का हिस्सा कैसे बना, और कैसे हर साल इंडिया पानी के नीचे जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, और कैसे डायनासोर्स के खत्म होने के पीछे इंडिया का हाथ। तो ये सब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा समय में थोड़ा पीछे, 20 करोड़ साल पहले। तकरीबन 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती कुछ ऐसी दिखती थी। हमारे सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जैसे कि एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अमेरिका सब एक ही कॉन्टिनेंट थे। और तब कोई सरहदें नहीं थी, कोई देश नहीं थे, तब इंसान भी नहीं थे। और तब उस कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया, और उसके चारों तरफ फैला हुआ था एक समंदर जिसका नाम था पैंथेलेसा। खूबसूरत हरियाली थी चारों तरफ, और हमारी धरती पर 3 बार जीवन का अंत होने के बाद चौथी बार जीवन की शुरुआत हो रही थी, नई स्पीशीज पनप रही थी। ये जुरासिक पीरियड की शुरुआत थी, और इसकी शुरुआत में ही हमारे पेंजिया के 2 टुकड़े होने शुरू हो गए थे। एक टुकड़े का नाम था लॉरेशिया, जिसमें एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका है आज का, और एक टुकड़े का नाम है गोंडवाना, जिसमें आज का साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका है। और इनके बीच में एक समुद्र बन गया था जिसका नाम था टेथियस ओशन। और आप पूछेंगे कि इंसानों के पास ये ज्ञान कहाँ से आया, क्योंकि तब के समय इंसान तो एग्जिस्ट करते नहीं थे। इंसान तो तकरीबन पिछले 7 करोड़ सालों से ही हैं, और ये बात तो पिछले 250 मिलियन सालों की है। थैंक्स टू एल्फ्रेड वैगनार, जिन्होंने पेंजिया थ्योरी दुनिया के सामने रखी थी सन 1912 में। और ये एक बहुत ही मशहूर मीटियोलॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट थे। जैसे कि ये दुनिया का दस्तूर है, लोगों को हर नई चीज गलत ही लगती है, और तब के जमाने में भी लोगों को ये चीज गलत लगी थी। पर उसके बाद काफी साइंटिस्ट ने इस बात पर रिसर्च की और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और आखिर में उन्हें मानना ही पड़ा कि पेंजिया थ्योरी सच है। एल्फ्रेड वैगनर ने ये थ्योरी ऐसे ही नहीं दुनिया के सामने रख दी थी। उन्होंने बहुत सारी सिमिलरिटीज, बहुत सारी चीजों पे रिसर्च की थी। उन्होंने सबसे पहले बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल सिमिलरिटीज को मैच किया, जैसे कि मेसोसोरस जो कि पानी में रहने वाला एक जीव था, और आज के सांपों का पड़ दादा भी कह सकते हैं जिसे। उसके फॉसिल्स आज के जमाने में भी मिलते हैं साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में। साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में पड़ता है अटलांटिक ओशन, जिसे कि मेसोसोरस के लिए पार करना नामुमकिन था। और बात यही पे क्लियर होती है कि तब के जमाने में ये दोनों देश एक ही होते थे। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, वैसे ये अलग होते गए इस कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट होने से। तभी इस जानवर के फॉसिल्स हमें दोनों देशों में मिलते हैं। ब्राजील के कोस्ट पे पाए जाने वाले रॉक्स मैच करते हैं वेस्ट अफ्रीका के रॉक्स के साथ, जैसे कि ग्लोसोबेटर्स जो कि लुप्त हो चुके प्लांट्स की स्पीशीज हैं, लिस्ट्रोसोरस जो कि घास फूस खाने वाला एक जानवर था, हार्ड शेल ट्राइलोबाइट्स इंडिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका जैसे देशों में इनके फॉसिल्स आज भी मिलते हैं। इन सब चीजों का मिलना प्रूव करता है कि पेंजिया थ्योरी गलत नहीं थी। अगर आप हमारी अर्थ का मैप देखें तो आपको दिखेगा कि हर एक देश ऐसे सेट हुआ कि ऐसे लगता है कि जैसे वो पजल पीसेस हैं जो कि अलग हो चुके हैं। ऐसे लगता है कि वो कभी एक थे, जैसे कि ब्राजील एंड अफ्रीका देखने में लगता है कि दोनों कभी एक थे। और अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि ये कॉन्टिनेंट्स अलग क्यों हो गए, इनके दिमाग में ऐसा क्या आया कि दोनों सब अलग अलग हो गए। अलग कैसे हो गए? इसका साफ साफ शब्दों में जवाब है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मतलब हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना, अलग होना।
साफ भाषा में बताऊं तो Earthquake टेक्टोनिक like प्लेट्स a होती हैं हमारी धरती नहीं, के मेंटल के प्लेट्स ऊपर होती जमी हैं वो मिलती क्रस्ट, हैं। वहाँ हाँ, पे कोई अर्थ Earthquake के आपकी बात like बिल्कुल कोर, ठीक है। मतलब जहाँ पे सूरज से भी ज्यादा गर्मी है वहाँ पे उसकी गर्मी आके टकराती है और उस वजह से टेक्टोनिक प्लेट नीचे से गर्म होने लग जाती है और ऊपर और वो जाने हिलना लग शुरू हो जाती जाती है, है, जिसको जिससे लाइक क्रस्ट अर्थक्वेक के कहते हैं ऊपर लोग। वाके ठंडे पत्थर नीचे आते हैं और गर्म होके फिर से ऊपर जाने लग जाते हैं। इससे एक साइकिल बन जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग होनी शुरू हो जाती हैं और ऐसे ही पेंजिया धीरे धीरे लोरेशिया और गोंडवाना में बट गया था। तो अब हमने ये तो जान लिया कि पेंजिया से गोंडवाना और लोरेशिया कैसे बना था और टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे अलग होती हैं, गोंडवाना से इंडिया कैसे अलग हुआ था। अब ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 14 करोड़ साल पीछे। ये देखिए इंडिया की मूवमेंट तब के समय में। इंडिया हर साल 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ता ही जा रहा है, मतलब एशिया की प्लेट के नीचे घुसता ही जा रहा है और छोटा होता जा रहा है। आप सोचेंगे कि ये कौन सा कोई बड़ा, एक हाथ के जितना कुछ खास बड़ा नहीं है, मगर अगर हम दूसरी टेक्टोनिक प्लेट्स को देखें जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से अपनी अपनी जगह से हिल रहे हैं, मगर हमारा देश 4 गुना ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है। सन 2000 से लेके 2010 तक इंडियन और जर्मन साइंटिस्ट ने काफी एक्सपेरिमेंट किए थे इस बात को लेके। इंडिया के मूव करने की स्पीड के पीछे हाथ है गोंडवाना के ब्लूम्स का। ब्लूम्स, आप सोचेंगे ब्लूम्स क्या होते हैं? ब्लूम्स होते हैं मेंटल रॉक्स होते हैं जो कि वर्टिकली कोर से क्रस्ट तक आते हैं। क्रस्ट तक पहुंचते ही ये फैलने लगते हैं और फैलने के साथ क्रस्ट हमारी टूटने लगती है, उसमें दरारें आने लगती हैं और वो और स्पीड से फैलने लगती है और उन क्रैक्स में से निकलता है लावा जो कि वोल्केनिक इरप्शंस करता है। गोंडवाना इंडिया की प्लेट के नीचे भी ऐसा एक ब्लूम था और ऐसे ही इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट घिसती रही और इंडिया की एक दिन टेक्टोनिक प्लेट 100 किलोमीटर जितनी ही रह गई। और अगर आप सोचेंगे दूसरे देशों की कितनी है, तो दूसरे देशों की या फिर दूसरे टेक्टोनिक प्लेट्स की 180 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक की गहराई में है और इंडिया की सिर्फ 100 किलोमीटर की। और इसी वजह से इंडिया की प्लेट हल्की होने के कारण आगे बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ती रही और एशिया टेक्टोनिक प्लेट से टकरा गई, जिस टकराव की वजह से पैदा हुए हमारे हिमालयाज जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हैं। जैसी जैसी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट एशियन टेक्टोनिक प्लेट के नीचे जा रही है वैसे ही हमारे पहाड़ और ऊंचे होते जा रहे हैं। और इन सब चीजों से ना चाहते हुए भी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट कारण बनती है नेपाल में आने वाले भूकंपों का। और उसी दौरान जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट एशियन टेक्टोनिक प्लेट की तरफ बढ़ रही थी तब दुनिया का हाल काफी बुरा था। हर तरफ तबाही का मंजर था, आसमान से आग बरस रही थी और काली राख ने पूरी धरती को ढक लिया था। हर कहीं मौत का मंजर था। वजह थी चिक्सुलुब एस्ट्रॉयड। 8 करोड़ साल पहले टकराने वाला ये एस्ट्रॉयड धरती पे डायनासोर्स का अंत लेके आया था। ये जब धरती से टकराया था इसने हिरोशिमा नागासाकी के न्यूक्लियर बॉम्ब से 10 बिलियन गुना ज्यादा बड़ा धमाका किया था और 75% जीवन खत्म कर दिया था हमारी धरती से। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि डायनासोर्स के खत्म होने के पीछे हमारे इंडिया का भी हाथ है। द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने एक रिसर्च में पाया कि महाराष्ट्र के डेक्कन ट्रैप्स में से जो 8 करोड़ साल पुराने फॉसिल्स मिले हैं उनमें मर्करी का लेवल बहुत हाई है। इसका मतलब ये है कि एस्ट्रॉयड के टकराने से पहले ही यही तबाही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि तब के टाइम में वोल्केनिक इरप्शन की वजह से डेक्कन ट्रैप्स फॉर्म हो रहे थे और उनकी फॉर्म होने की वजह से एयर में पॉइजनस गैसेस फैल गई थी और मर्करी के हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वहाँ की मिट्टी बिल्कुल खराब हो चुकी थी, इतने हद तक कि वहाँ पे अब कोई पेड़ पौधे भी नहीं उग सकते थे। और लावा के समुद्र में जाने से वहाँ पे सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे समुद्र का पानी भी तेजाब की तरह खतरनाक हो गया था, जिससे पानी में रहने वाले जीव भी मरना शुरू हो गए थे। और यही वजह थी कि एस्ट्रॉयड गिरने से पहले ही हमारी धरती पे विनाश शुरू हो गया था। और ये विनाश कुछ दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, कुछ साल नहीं, लाखों सालों तक होता रहा। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की ग्रीटा केलर ने बताया कि 60% पॉपुलेशन प्रभावित हो रही थी इन सब वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से। और आज भी दुनिया के वेल नोन साइंटिस्ट इस बात पे डिबेट करते हैं और माना जाता है कि 400,000 साल पहले ही ज्वालामुखी धरती को तबाह करना शुरू कर चुके थे। जब चिक्सुलुब एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकराया उसने इस तबाही को मास एक्सटेंशन में बदल दिया और ऐसे हुआ जुरासिक पीरियड का अंत और फिर आया इंसानों का पीरियड जिस पीरियड में डायनासोर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। और हमने पेंजिया का अंत देख लिया और जुरासिक पीरियड का भी अंत देख लिया और हमने इंडिया के बारे में थोड़ा जाना भी, कैसे इंडिया एशिया से मिला था। और अब हम जानते हैं कि हिमालयास पर्वत कैसे बने थे
इस छोटी सी वीडियो में इंडियन प्लेट टकराने वाली है एशियन प्लेट से, और ये बनते हुए हमारे हिमालयन श्रृंखला। हिमालयस को बनने में कोई साल नहीं लगे थे, लाखों साल लग गए थे बनने में। और आज के समय में हिमालयस इंडिया की बहुत बड़ी पहचान है, और ये दुनिया की 22% पॉपुलेशन को पानी प्रोवाइड करता है। और हमें मिला दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट। जब इंडिया टकरा रहा था एशियन प्लेट से, तो उसकी नीचे वाली परत एशियन प्लेट के नीचे जाने लगी और ऊपर वाली परत ऊपर वाली प्लेट से टकराने लगी, जिसकी वजह से ऊपर वाली प्लेट के तो माउंटेन बन गए हिमालयस, और नीचे वाली प्लेट आज भी अंदर जा रही है 5 सेंटीमीटर से। और इन सब तबाही के बाद आखिर दोबारा जन्म हुआ लाइफ का। लाइफ फॉर्म्स दोबारा बनने लगी, जंगल दोबारा से हरे भरे होने लगे, और सब कुछ दोबारा से वापस खुशियों से भरने लगा, नॉर्मल होने लगा। अल्फ्रेड वैगनल थे जिन्होंने पैंजिया थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था दुनिया के सामने। उन्होंने 25 करोड़ साल पुराना पैंजिया ही नहीं, 25 करोड़ साल के बाद वाला पैंजिया भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। मतलब आज से 25 करोड़ साल बाद फिर से पैंजिया बनेगा धीरे धीरे। जैसे कि अब तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, वैसे ही धीरे धीरे मूव करते हज़ारों 25 करोड़ साल बाद ये सब एक ही कॉन्टिनेंट में हो जाएंगे, जिसका नाम होगा पैंजिया प्रोक्सिमा। मगर 25 करोड़ साल बहुत दूर हैं, और हमें ये भी नहीं पता इंसान कब तक है इस धरती पे। तो चलो देखते हैं क्या बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। यार इसने तो मुझे इतना इमोशनल कर दिया ना यार। इन्होंने जो खोज की है मतलब वर्ल्ड की यार, मतलब बिलियंस ईयर्स पहले किस तरह थे, मतलब क्या एक वर्ल्ड शुरू हुआ था, किस तरह मतलब उसको खत्म किया। पैंजिया स्पेशली पैंजिया था, नॉट लाइक नाम इसका ये नहीं था कि वर्ल्ड, इसका नाम था पैंजिया। ठीक है, सिर्फ हैवान थे। हाँ लाइक मींस पहले वो थे, पहले तो कुछ भी नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एकदम सब कुछ था। एकदम से जब डायनासोर्स वगैरह आए तो वहां से जो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट का जो हुआ है, जिसने लाखों साल एक दुनिया को जो है ना वो ब्लास्ट करके रखा हुआ था। और अंतरिक्ष से ना आया हुआ एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा स्टोन था वो, जिसने इतनी तबाहियां की है। लाइक वो इंडिया में बता रहे महाराष्ट्र में अभी भी मर्क्यूरी के वो भी इस तरह के पार्टिकल्स वगैरह मिले हैं, जिसने बहुत सारी मतलब ऐसा किया कि वहाँ हरियाली नहीं उगी है अभी तक नहीं। ठीक है, वहाँ पर एक बहुत सारे इस तरह के सीन नजर आए हैं। और आप देख रहे हैं लावा और समंदर के अंदर, जब वो कहते हैं इवन कि समंदर के अंदर की मखलूक जो है वो भी तबाह हो गई थी, इतना इस कदर जहर आलूद पानी तो हो गया था। कहते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए थे भाई, ये जो ये बम गिरा था तो बहुत इसने तो ऐसी तबाही मचाई है, कुछ साल 2 सालों महीनों में की बात नहीं है, लाखों साल की तबाही होती रही है, लाखों साल। और पता नहीं कितने लाख साल तो खाली लावे ने तबाही मचानी शुरू किया। फिर इंडिया किस तरह बना, इंडिया एशिया से किस तरह टकराया यार, ये मुझे बड़ी नॉलेज मिली। कुदरत का कमाल देखे कि दोबारा से जिंदगी बनी, दोबारा से वर्ल्ड मिली, क्योंकि इंसानों ने इस दुनिया में आना था इंसान। लाइक की हजरत आदम अलैहिस्सलाम की और हवा की, जो उन्होंने जो फर्स्ट ह्यूमन अगर जो इस दुनिया में जो आए थे, ठीक है, मतलब तो यार मैं ये सोच रहा था कि उनकी लाइफ किस तरह की होगी यार। मतलब खाली दो बंदे थे इस पूरे वर्ल्ड में। एक छोटी सी बात करता हूँ, एक घर में अगर 2 बंदे हो तो वो थोड़े से घबरा जाते हैं, डर लगता है, बड़ा सा घर हो, इवन सब कुछ हो। लेकिन अब तो ऐसे है कि फैसिलिटीज बहुत है ना, लाइक मोबाइल जो हमारे पास बहुत अच्छा हमारा दुश्मन है मोबाइल, ठीक है, ये है सबके पास, तो लोगों को अकेले भी हो, लोगों को टेंशन नहीं है। ये तो बहुत खतरनाक पॉइजन है, लाइक स्लो, अगर हम मोबाइल की बात करें। और दूसरी हम बात करें मतलब कि यार उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, रात को इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, ठीक है, गर्मियां है, पंखा वगैरह भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो यार पूरी दुनिया में 2 इंसान अकेले, यार अनबिलीवेबल यार, कैसे उनकी लाइफ स्पेंड हुई होगी, किस तरह उन्होंने जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो कभी भी अगर आप लोग व्यूअर्स सुनना चाहें तो लाजमी उस पर वीडियो लाजमी देखेंगे, और अगर आप लोग रिएक्शन देखना चाहते हो तो उस पर वीडियो भी इंशाल्लाह रिएक्शन किया जाएगा। इंडिया किस तरह बना है, मतलब यार मैं ये सोच रहा था कि डायनासोर्स की जो लाइफ थी यार वो कितनी जबरदस्त थी। इस वर्ल्ड को वर्ल्ड नहीं पैंजिया कहते थे काफी मिलियंस, और अभी भी वो बता रहे हैं कि 25 मिलियन साल के बाद, मतलब 25 करोड़ साल बाद के बाद भी ये सब मिल जाएगा, तबाह हो जाएंगे। तो डेफिनेटली यार इंसान कब तक है, मैं तो कहता हूँ आई हैव नो आइडिया। अगर एक 1000 इयर्स बाद भी अगर इंसान है तो मैं तो इसका भी आइडिया नहीं दे सकता, नहीं, क्योंकि ये भी बहुत लंबी बात है। इंसान कब तक इस धरती के अंदर है, क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर ना भाई ये इतना छोटा सा गोला है, इतना सा
इतने बड़े बड़े लाखों अंतरिक्ष में गोले पता नहीं घूम रहे हैं, कितनी कहीं से galaxy कोई भी है। आ सकता है, डेफिनेटली कोई भी गोला आ सकता है इस वर्ल्ड को, जैसे तबाह पहले ही करने ये के तबाह लिए। हो चुकी है, इस तरह एक डेफिनेटली दफा अभी भी तबाह हो हो सकती चुका है। फिर ये दोबारा। और बस यही है सो कि व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्री ऑफ कॉस्ट, यार मुझे तो इस वीडियो ने शॉक सा कर मजीद दिया इस तरह की भाई। वीडियो और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, तो उस तरह की वीडियो पर हम रिएक्शन जरूर करेंगे। क्योंकि आपकी फरमाइश हमारे लिए प्यार है और हमारे लिए है प्यार आपके आपका, लिए और प्यार है। आपके लिए हमारा प्यार। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बहुत कर रही हम दोनों के, दीजिए इजाजत, स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़।